गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने स्टार्ट किया था आपकी 11th की क्लास से सेकेंड यूनिट दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था दैट इज़ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है ना, उसका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसके बाद उसकी ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक रही वो हमने की। अब बेटा हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एटम का जो मॉडल, थॉम्सन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बेटा अपने पास आता है एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, सबसे पहले क्या आता है बेटा? एटॉमिक नंबर सबसे पहले आता है भैया। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये देखो, मोज़ले ने 1913 के अंदर एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ये पता लगाने के लिए कि भाई न्यूक्लियस पे, एटम की जो न्यूक्लियस होती है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है। मोज़ले ने ये पता लगाने के लिए कि भाई एटम की न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है, कितना पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो कंफर्म था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ये कैसे पता लगाया जाए। उन्होंने एक्सरे उस सब्सटेंस के ऊपर पास किया, और एक्सरे जब उससे स्ट्राइक करता है तो उस समय जो रेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और या फिर उनका वेवलेंथ को स्टडी करके उन्होंने न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है ये पता लगाया। तो देखिए फिर से रिपीट करता हूं मैं इस बात को कि मोज़ले कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम की जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर बेटा चार्ज कितना है ये किस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया। कैसे पता लगाया भी? उन्होंने एक्सरे फाल की उस सब्सटेंस के ऊपर, मतलब स्पेशली आप क्या है, सब्सटेंस के अंदर एटम होंगे तो एटम के ऊपर जब एक्सरे फाल की तो उससे जो रेज निकली उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या था उसको स्टडी करके उन्होंने पता लगाया। तो उन्होंने कहा कि द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, उन्होंने चार्ज को कैलकुलेट किया। ही कैलकुलेट द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय दिस, इसके द्वारा बाय दिस he calculated the charge on an atom, on the nucleus and says that उन्होंने क्या कहा कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर है, जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर है वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। अकॉर्डिंग टू मोज़ले द यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो उन्होंने चार्ज निकाला ऑन न्यूक्लियस के ऊपर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उन्होंने निकाला इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। उस एटम का एटॉमिक नंबर माना गया। मोज़ले ने जो एटम की न्यूक्लियस के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकाला वो उस एटम का क्या माना गया? एटॉमिक नंबर माना गया। अब बात आती है कि भी उस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कहां से आया? उस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज किसके कारण से आया? क्योंकि उसके अंदर कुछ पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। पता है ना आपको न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा? जैसे मान लो मैं कार्बन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? कार्बन ले लेता हूं, या आप अल्फा पार्टिकल जिसको आप हीलियम पार्टिकल कहते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास क्या होता है? 4 होता है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो 2 प्रोटॉन होते हैं बेटा, 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस होता है, न्यूट्रल होता है। तो
न्यूक्लियस के ऊपर, अगर आप इसको न्यूक्लियस मानते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर बेटा चार्ज किसके कारण से आया? प्रोटॉन के कारण से आया, ठीक है ना। सो द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, नो दैट चार्ज ऑन प्रोटॉन, सॉरी चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की प्रेजेंस के कारण है भी। तो इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, जितना भी चार्ज है वो किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण। तो जितने प्रोटॉन उतना ही न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज। तो भी जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज, उसको मोजले ने क्या कहा? दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। और भाई उस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कहां से आया? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के ऊपर उतना ही चार्ज, जितना न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। तो यहां से बेटा उसका एटॉमिक नंबर निकला। अब यहां से एक और बात इंपॉर्टेंट आती है कि जब एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, ठीक है भी। तो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z एंड दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक एटम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भी। तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे आता है बेटा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? ये तो एटॉमिक नंबर के बारे में था, अब एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास, आप अपने पीछे जो एक्सपेरिमेंट किए हमने उनसे पता लगा कि एटम जो होता है उसका पूरा जो मास होता है वो कहाँ कंसंट्रेट होता है? छोटे से पार्ट में। और वो छोटा सा पार्ट क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए अगर हम एटम का मॉडल बनाएं तो इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो होती है सेल होती है, और इनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। आपको ये पता है प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज 1.63 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। प्रोटॉन की बात करें तो 1.63 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। न्यूट्रॉन की अगर बात करें दैट इज 1.67, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें 1.63 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होता है बेटा? 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो इन सब में से भारी पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी थोड़ा सा भारी है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पे हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ये एटम की क्या हुई? न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम। और तीनों पार्टिकल में से जो भारी पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस में है जो एटम का छोटा सा पार्ट है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई उसके चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। आप इसको कह सकते हो दिस इज नेग्लिजिबल, दिस इज नेग्लिजिबल मास। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल है तो एटम का टोटल मास किसके कारण हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण हुआ, ठीक है ना। तो चलिए एटॉमिक मास, नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है बेटा एटॉमिक मास। हम ये जानते हैं कि एटम का जो मास है वो किसके कारण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। तो भी हम ये लिख सकते हैं द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस। उसकी न्यूक्लियस के कारण है, क्योंकि भी न्यूक्लियस ही उसका मैसिव पार्ट होता है।
और आपको ये पता है एंड न्यूक्लियस कंटेन क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर कॉल्ड, ये दोनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इनको बेटा न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं वो क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास को बेटा डिनोट किससे करते हैं? एटॉमिक मास is denoted by A, that is equal to number of proton plus number of न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है उन दोनों को जोड़ दें तो एटम का एटॉमिक मास आता है। तो आप इसको लिख सकते हो एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू P प्लस N, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात आ गई समझ में? एटॉमिक मास भी आ गया, Z और एटॉमिक नंबर भी आ गया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, किस प्रकार से आप एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो भाई? देखिए हम एलिमेंट को मान लेते हैं, मान लीजिए वो अपने पास आ गया भी X। क्या आ गया बेटा? X आ गया। तो ये इधर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है और ये होता है बेटा उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है ना? तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि X, Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं बेटा नाइट्रोजन 7 एंड 14। तो इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? एटॉमिक नंबर इसका हुआ बेटा 7। एटॉमिक मास कितना हुआ इसका? 14। एटॉमिक मास हुआ 14। तो एटॉमिक नंबर से आपको क्या मिल गया? इतने ही प्रोटॉन होंगे और इतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? तो आपको ये पता है A दैट इज इक्वल टू P प्लस N, पता है ना? तो A कितना है भाई? 14 दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन कितने? 7 प्लस N कितना आ गया भाई? न्यूट्रॉन 14 आ गया, सॉरी 7 आ गया। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बाद बेटा अपने पास आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? यहां पे ले लेते हैं हम आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये हम डिफाइन बाद में करेंगे, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। देखिए 6 कार्बन 12, ठीक है। इसी तरह से कार्बन का दूसरा जो एटम है दैट इज 6 कार्बन 13, एक होता है बेटा 6 कार्बन 14, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए 1H1 जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोटियम, ठीक है। दूसरा अपने पास आ जाता है बेटा 1H2 ड्यूटीरियम, और तीसरा अपने पास आता है बेटा 1S3 दैट इज ड्यूटीरियम, ठीक है। प्रोटियम H से डिनोट होता है, ड्यूटीरियम D से डिनोट होता है, ट्राइटियम जो होता है T से डिनोट होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हुए, और ये किसके आइसोटोप हुए बेटा, कार्बन के आइसोटोप हुए, ठीक है। तो इनमें आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, ये आपको पता था ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर सभी कार्बन एटम के एक जैसे हैं, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग है। नीचे आए भी यहां पे हमने देखा Z तीनों हाइड्रोजन का सेम है, लेकिन एटॉमिक मासेस तीनों का डिफरेंट है। ये आपस में आइसोटोप्स होते हैं, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एक ही एलिमेंट के ये एटम है, किस एलिमेंट के, कार्बन के। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यहां पे आप लिखेंगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग क्या बराबर हो,
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, लेकिन एटॉमिक मासेस उनका डिफरेंट हो, उनको क्या बोलेंगे बेटा? आइसोटोप बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास आ जाता है बेटा आइसोबार। दूसरा क्या आता है? आइसोबार। इसी प्रकार से मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे पहले उसमें एग्जांपल लिया, तो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जस्ट लाइक आर्गन है अपने पास, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 14। उसके बाद हम ले लेते हैं पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 40। ठीक है, और उसके बाद हम ले लेते हैं बेटा आर्गन, पोटेशियम, और अपने पास आ जाता है 20 पे कैल्शियम एटॉमिक मास 40। ठीक है, ये 3 ले लिए हमने। अब देखिए ये अपने पास होता है बेटा एटॉमिक नंबर, जिसको आप किससे डिनोट करते हो? Z से। एटॉमिक मास ये हैं। अब तीनों एटॉमिक मास सेम आ गए, लेकिन एटॉमिक नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो डिफाइन कर सकते हो बेटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो एक ही एलिमेंट के एटम थे, ये अलग अलग एलिमेंट के हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आप लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, क्या क्या चीजें सेम और डिफरेंट होंगी? हैविंग सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा? आइसोबार बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम। उसके बाद आ जाता है बेटा अपने पास, ऐसे कर लेते हैं इसको। इसके बाद बेटा अपने पास आ जाता है आइसोटोन्स। क्या आ जाता है? आइसोटोन्स। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे बेटा, जैसे अपने पास आ जाता है भाई सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोर्स, और फिर आ जाता है बेटा सल्फर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, कितना है? 14। एटॉमिक मास कितना है? 30। इसका 15 है, एटॉमिक मास 31। इसका 16 है, एटॉमिक मास बेटा कितना है? 32। जानते हैं आप ये अपने पास क्या है? इसका Z, ये है सभी का एटॉमिक मासेस। क्या चीजें देख रहे हो आप? इनमें ना एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर सेम है, ना एटॉमिक मासेस सेम है। तो भी कुछ चीजें तो सेम होंगी, इसी कारण से तो इनको हमने आइसो बोला। आइसो का मतलब होता है सेम। अब वो सेम चीज क्या है? तो चलिए, एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पता है ना आपको? अब इसमें देखिए, इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा? 30, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? निकाल लेते हैं हम इसके अंदर। कितने आगे बेटा? न्यूट्रॉन यहाँ पे आगे 16। किस केस में आए ये? सिलिकॉन के केस में। ठीक है, फास्फोर्स के केस में और देख लो भाई, एटॉमिक मास कितना है फास्फोर्स में? 31, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस n। समझ रहे हो ना ये कहां से आ रहा है? तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 16। फिर देख लीजिए आप सल्फर के अंदर, देख लीजिए एटॉमिक मास 32, एटॉमिक नंबर 16, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, n चेंजेस टू n दैट इज इक्वल टू, तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू 16 आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे भी? आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम, डिफरेंट, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम, क्या होगा भाई? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, उनको बेटा क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे आइए। अपने पास आ जाता है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब हो गया सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लिखेंगे स्पीसीज
स्पीसीज क्या हो सकती है? एटम, आयन, मॉलिक्यूल। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज करिए जैसे अपने पास है बेटा लिथियम पॉजिटिव, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? लिथियम पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिख देता हूँ O2 नेगेटिव, ठीक है भी। उसके बाद लिख देता हूँ बेटा मैं सोडियम पॉजिटिव, क्या लिख देता हूँ? सोडियम पॉजिटिव। उसके बाद हम लिख देते हैं बेटा बेरिलियम 2 पॉजिटिव। उसके बाद हम लिख देते हैं बेटा फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। अब इनमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज निकालिए, आइसोइलेक्ट्रॉन जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिथियम में कितने होंगे बेटा? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 है, लेकिन जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे गायब हो गया। तो यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन में आइए भी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, देखो मैं ऐसे लिख लेता हूं, यहां लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन आए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, तो 8 ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, 8 ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहां पे 2 नेगेटिव का मतलब है इसने एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। 8 तो पहले से थे, 2 उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो कितने बच गए बेटा? तुरंत हम निकाल देंगे 10। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 2 बाहर चले गए, कितने बच गए बेटा? 2। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, 1 उसने बाहर से लिया हुआ है, कितने हो गए बेटा? 10। तो अब चेक कर लीजिए कौन कौन आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास है, 2 बेरिलियम के पास है, तो लिथियम और बेरिलियम, लिथियम पॉजिटिव और बेरिलियम 2 पॉजिटिव आपस में क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद ये देखिए, तो हम कह सकते हैं O2 नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड F नेगेटिव आपस में क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। बात समझ में आई? आइसोइलेक्ट्रॉनिक